मैं एक बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। शादी से पहले किसी भी लड़के से मेरी दोस्ती भी ना थी और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। मेरे ज़िंदगी में सब कुछ मैंने अपने पति के साथ ही सपने देखे थे। लेकिन जीवन के इस पड़ाव में शादी के बाद मेरे ज़िंदगी में किसी और की एंट्री होगी और ये सब कुछ जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ ही ज़िंदगी में सोची थी, वहाँ कोई और आ जाएगा, मैं इस बारे में कभी नहीं सोची थी। दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी की एक दास्तां बताने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है। और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को सुनने के बाद ही आप मुझे जज करना, क्योंकि कई बार इंसान की परिस्थितियाँ गलत होती है, इंसान गलत नहीं होते। दोस्तों, मेरी उम्र अभी 26 साल है। मेरी शादी को हुए कई साल बीत चुके थे। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन 12वीं पास थी। 12वीं में पढ़ाई के बाद मेरे गांव में कोई कॉलेज नहीं था। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं बाहर शहर में जाकर पढूं, क्योंकि हमारे घर से शहर करीब करीब 2 घंटे का रास्ता में था और हर दिन आना जाना इसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। और रहा बात वहीं रहना, मेरे पिताजी की उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो मुझे वहीं रहकर पढ़ाई कर सकें। हमारे गांव में ज़्यादातर हम जैसी लड़कियां 12वीं तक ही पढ़ाई पूरी करती थी। इतना तक ही हमारे गांव में स्कूल कॉलेज थी। जो हमारे गांव में अमीर होती थी सिर्फ वही बाहर पढ़ने जाते थे, क्योंकि हम सभी के माता पिता का मानना था कि एक बार तुम्हारी शादी में तो पैसे खर्च करने ही हैं और ऐसे में हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि शादी के अलावा हम तुम्हें पढ़ाई भी करवा सकें। खैर, ये सबसे मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा था, क्योंकि बचपन से मैंने ऐसे ही सब कुछ देखा था। और जब मैं करीब करीब 19 साल की थी तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी राजेश से करवा दी। राजेश एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो मुझे काफ़ी मान सम्मान भी करता। वो एक संयुक्त परिवार में रहने वाला था, लेकिन उसके काम की वजह से हमें बाहर शहर में रहना पड़ा। ऐसे में उसके घर की परिस्थितियाँ भी उतनी अच्छी नहीं थी और अगर वो बाहर जाकर काम ना करे तो घर पे तंगी होगी। बाहर अकेले रहना, खाना सब अकेले नहीं कर सकते। इसलिए शादी के बाद निहायती सिर्फ 2 महीने बाद ही मैं राजेश के साथ शहर में आ गई। शहर की चौका-चौंध देख मैं थोड़ी सहम गई। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी लंबी लंबी इमारतें मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और सच कहूँ तो मुझे ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। राजेश पहले भी शहर आए थे, इसीलिए उन्होंने शहर की बस्ती से थोड़ा सा दूर एक कमरे का किराए घर ले लिया। वहाँ पर मैं और मेरे पति राजेश रहते। शादी के बाद शुरुआती दिनों में हम दोनों का प्यार खूब था। मैं और राजेश एक दूसरे को सच में बहुत प्यार करते थे। राजेश की ज़िंदगी में मेरे से पहले कोई लड़की नहीं थी और मेरी ज़िंदगी में भी यही था, तो इस वजह से हम दोनों का प्रेम में गहरा पड़ाव भी था। इसी तरह से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। अक्सर दफ्तर से आते वक्त अपने काम से राजेश मेरे लिए कभी पकोड़े तो कभी जलेबी ले आते। कभी कभी तो हम उनके दफ्तर से आने के बाद बाहर जाकर गुपचुप खा लिया करते या फिर बड़े शहर में घूम लिया करते। राजेश यूँ तो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, लेकिन जिस तरह से कमाते थे उससे 2000 रुपया घर पे भेजकर बाकी पैसों से हमारा गुजारा सही तरीके से हो जाता था। महीने कभी 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 1000 तो कभी 1500 पैसे हम इकट्ठा भी कर लेते, ये सोचकर कि कभी अगर हो तो हम इन पैसों से ज़िंदगी में आगे कभी ज़मीन खरीदेंगे या फिर मुश्किल परिस्थितियों में इन पैसों से हमारी काम चलेगी। देखते ही देखते दिन चलते गए और महीने गुजरे और फिर साल भी गुजरने लगे। इधर हम दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत हुई जब मेरे पति और मैं एक नन्हे बच्चे को जन्म दी, यानी कि
मैं अपने बेटे को जन्म दी। उस दौरान कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके भी जाके रही, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ राजेश अकेले थे और फिर यहाँ सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अभी से करीब 4 महीने पहले कुछ ऐसे घटना घटी जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी को उजागर रख दिया। एक दिन मेरे पति दफ्तर से आते वक्त एक भयानक एक्सीडेंट के शिकार हो गए। इस एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर जल गए। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं दौड़े दौड़े अस्पताल गई और ये सब कुछ देखने के बाद मेरे पैरों तले मानो ज़मीन भी खिसक गई। वो तो शुक्र हो भगवान की कि मेरे पति कम से कम सही सलामत थे, उनके बस दोनों पैर ही गए थे। लेकिन जो मुसीबत और मुश्किलों की शुरुआत होने वाली थी, इन सब से मैं अभी भी अनजान थी। करीब 15-20 दिन के बाद हमें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं अपने पति को लेकर और मेरे 3 साल के बच्चे को लेकर घर आ गई। करीब 2 महीने तो सही से गुजर गए, लेकिन पैसों की अब दिक्कत होने लगी, क्योंकि मेरे पति की दवाइयों में भी काफ़ी पैसे जाते और साथ ही घर में रहना, किराए का घर था, खाना, सब चीज़ों में अच्छे पैसे निकल जाते। अब मेरी पति की जॉब भी लगभग जाने ही वाली थी, क्योंकि 2 महीने से वो गए नहीं थे और वो कोई सरकारी दफ्तर में तो काम करते ना, जिससे कि उसके पैसे मिलते रहे। अंततः सब सोच समझकर मैंने ये निश्चय किया, यूँ कहे तो मैंने और मेरे पति ने, कि अब मेरे पति की जगह मैं काम करूँगी। भले ही वो जितना कमाते थे उतना मैं नहीं कमा पाऊँ, उनकी जगह कुछ और ही काम कर लूँ, लेकिन उसी ऑफिस में काम कर लूँगी, जिससे कि हमारे घर पे कुछ तो पैसे आएंगे, क्योंकि अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। इधर मेरा बेटा भी 4 साल का हो गया था। आने वाले साल में उसे स्कूल में एडमिशन भी करवाना था। गांव में मेरे बूढ़े सास ससुर को पैसे भी भेजने थे। पहले तो मेरे पति ये सब चाहते नहीं थे, लेकिन फिर जब और कोई रास्ता ना था तो उन्होंने राजी हुए और फिर हमने यहाँ पे उनसे बात की, उन्होंने अपने बॉस से बात की और मैं उनके ऑफिस चली गई। अब बात कुछ ये हुआ कि मेरे पति जितने पढ़े लिखे थे उतने मैं नहीं थी और उनकी जितना काम भी नहीं आता था, तो मैं वहाँ पे पियोन का काम करूँगी और पैसे जितने मेरे पति को मिलते थे उससे 4,000 कम ही मिलेंगे। यूँ तो 4,000 उससे कम मिलना बहुत दिक्कत की बात थी, लेकिन अब जब पैसे थे ही नहीं और मेरे पति कभी ठीक हो ही नहीं सकते, तो इतने पैसे ही काफ़ी थे। खैर, मैं काम पे लग गई। पहले ही दिन जाने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि बॉस की नीयत कुछ सही नहीं है, जिस तरह से वो मुझे बार बार देखते थे। खैर, अपने पति की देखभाल करने के बाद, घर के सारा काम करने के बाद मैं दफ्तर करीब 11 बजे जाती थी, जबकि जाना तो मुझे 10 बजे ही चाहिए। लेकिन मेरे घर के हालत को देखकर दफ्तर में कोई कुछ कहता नहीं था। हाँ, वो बॉस जो थे वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही बात करते, लेकिन ये सारी बातें मैं अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। वो पहले ही परेशान थे। बड़ी मुश्किलों से घर पर कुछ पैसे आ रहे थे। अगर कुछ पैसे मैं जुगाड़ कर सकूं तो मैं पति के लिए 2 नकली पैर लगवा दूं, जिससे वो चल फिर पाएँ। बस मेरी अभी यही मन्नत थी। खैर, कुछ महीने गुजरे। 1 महीना गुजरा ही था कि एक दिन उनके बॉस ने मुझे अपने रूम पे, केबिन पे बुलाया और मुझसे कहने लगे, थोड़े नाराज़ होते हुए, कि ऐसे कैसे चलेगा, तुम ही बताओ, तुम रोज़ देर से आती हो। चलो, कुछ दिन तक तो मैंने माफ़ भी किया तुम्हारे पति की हालत को देखते हुए, लेकिन उसकी हालत तो अब सुधरने वाली है नहीं। ऐसे में मैं रोज़ अपना नुकसान तो नहीं करूँगा। ये सुनकर मेरे आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। इतना में मेरे पति के बॉस ने कहा, एक रास्ता है, थोड़ा अलग है, लेकिन शायद देखो तुम्हारा काम बन सकता है। मैंने कहा, क्या सर? उन्होंने मुझे कहा, वैसे तो मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा देर रात तक रुकना पड़ेगा। हाँ, आते वक्त तुम 11 नहीं 2 बजे आ सकती हो, लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा और मेरे आस पास ही रहना पड़ेगा। इतना कहते हुए वो जिस तरह से मुझे देख रहे थे, मैं उनकी सारी बात को समझ रही थी। उनका हल्का हल्का मुस्कुराना और मेरी तरफ इन निगाहों से देखना। लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ये काम मैं छोड़ना नहीं चाहती थी।
मैंने भी उनसे हाँ कर दी और उन्हें एक हल्की मुस्कान दी। उसके बाद क्या, वो भी समझ गए कि मेरे तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी इस तरह बदलेगी मैंने नहीं सोचा था। अब मुझे घर पर पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं हर महीने करीब 40,000 रुपये कमा ले रही थी। लेकिन इन सब के चक्कर में जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खोया, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि इन पैसों से बहुत जल्द ही मैं अपने पति के पैर का ऑपरेशन करवा पाऊँ और वो पहले से तरह अब खड़े हो। लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बॉस के साथ थोड़ा सा खुश रहने के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। आप मुझे बताना क्या मैंने सही किया या गलत। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय।